सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, 6.7 क्वेश्चन हमारे सामने है वर्क पावर एनर्जी का, चैप्टर नंबर 6 का। टू inclined frictionless track, one gradually and other steep, meet at A, from where two stones are allowed to slide down from the rest। ठीक है भैया, एक ए बी और एक ए सी दो इंक्लाइन प्लेन, और यहाँ पर क्लियरली डायग्राम से हमको दिख रहा है कि जो थीटा 1 है वो कम है और थीटा 2 ज़्यादा है। एक का इंक्लिनेशन ज़्यादा है, एक का इंक्लिनेशन कम है। अब अगर हम बात करें, दोनों पर से हमने ये एक स्टोन दोनों साइड पर स्लाइड करवाए है ना, रेस्ट से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा? पहला, बोथ द स्टोन रिचेस द बॉटम एट द सेम टाइम बट विथ नॉट विथ सेम स्पीड। बिल्कुल गलत बात है ये। अगर हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को सही से समझे तो यहाँ पर हाइट जो है दोनों का सेम है, ओके। और हमको पता है स्पीड जो है दैट इज v इक्वल टू √2gh, केवल हाइट पर डिपेंड करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो जो काइनेटिक एनर्जी गेन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट के कारण होगा, और जो वेलोसिटी मिलेगा वो v इज इक्वल टू √2gh दोनों केस में। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ए वाला तो गलत है, स्पीड तो अलग अलग होना ही नहीं है, दोनों का स्पीड सेम होना है। अच्छा, बी वाला देखते हैं, बोथ स्टोन्स रिचेज द बॉटम सेम स्पीड बट स्टोन 1 रिचेज द बॉटम अर्लियर देन स्टोन 2। ओके, अगर हम स्पीड, चलो हमने एक तो कॉन्सेप्ट ले लिया कि दोनों का स्पीड सेम होगा, एक हमने यहाँ पर फर्स्ट कॉन्सेप्ट ले लिया कि ड्यू टू इक्वल हाइट वेलोसिटी एट बॉटम इक्वल, velocity at bottom equal in both cases, okay। but second अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम में एक्सेलरेशन डिपेंड करता है, और फर्स्ट केस में अगर हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट केस तो वो होगा g sin θ1, और सेकंड केस में हम एक्सेलरेशन देखें तो वो होगा g sin θ2, ओके। क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन के लिए ग्रेविटी का जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। जो ग्रेविटी यहाँ पर mg नीचे लग रहा है उसका एक कंपोनेंट दैट इज mg sin θ रिस्पॉन्सिबल होगा, पर यहाँ पर एक्सेलरेशन 1 जो है वो छोटा है 2 के कंपैरिजन में, क्योंकि sin θ1 जो होगा वो छोटा होगा। sin θ एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो थीटा को बढ़ाएंगे, 0 से π/2 के बीच में तो इंक्रीजिंग है ना, तो अगर हम थीटा को बढ़ाएंगे तो साइन थीटा भी बढ़ेगा, तो a2 का एक्सेलरेशन a1 से ज़्यादा होगा, है ना। सेकंड वाले का एक्सेलरेशन फर्स्ट वाले से ज़्यादा होगा, तो सेकंड वाला पहले आएगा दूसरे वाले के कंपैरिजन में, तो बी वाला भी गलत है। सी वाला, बोथ स्टोन रिच द बॉटम विथ सेम स्पीड, दोनों सेम स्पीड पे आएंगे, पर स्टोन सेकंड रिचेज द बॉटम अर्लियर देन फर्स्ट। बिल्कुल सही बोल रहा है ये, बिल्कुल सही बोल रहा है कि सेकंड वाला स्टोन जल्दी आएगा।